और सीज फायर के बाद आईडीएफ ने कहा कि ईरान से अभी भी खतरा, सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब देंगे, नागरिक गाइडलाइंस का पालन करें। आईडीएफ की तरफ से ये बात कही गई है। हालांकि सीज फायर पर आईडीएफ की तरफ से और क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन रखूं आपके सामने। उससे पहले नागरिकों को ये कहा गया है कि वो गाइडलाइंस का पालन करें। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं सीज फायर पर आईडीएफ की तरफ से क्या कहा गया है। 5 बड़ी बातें, जहां ईरान से खतरा अभी भी बरकरार, सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब देंगे और हर खतरे के लिए हाई अलर्ट पर है सेना। नागरिक गाइडलाइंस में बदलाव नहीं, नागरिक गाइडलाइंस का पालन करें। ये बड़ी बातें फिलहाल कही गई हैं। लेकिन इजरायल के नेबुलस पर हमले की तस्वीर के साथ साथ अब एक बड़ा सवाल आगे डिन्नी सर मैं आपसे करूंगी, क्योंकि इस बीच ये बयान सामने आना ट्रंप का, कितने दिन तक ये सीज फायर जारी रहेगा? दोनों तरफ से ये कह दिया गया कि भरोसा नहीं है और अगर सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब देने के लिए तैयार है। यही दोनों तरफ से दिए गए बयान इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन ये सीज फायर अगर होता है तो कितने दिन के लिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल। डिनी साहब। मैम देखिए, ये अगर सीज फायर मेरे ख्याल से ये थोड़ा धीरे धीरे करके भी लेकिन इंप्लीमेंट होगा। कारण मैंने इसलिए बताया कि 12 दिन का फाइटिंग के दौरान दोनों देश, खासतौर पे इजराइल और ईरान, दोनों देश के अंदर काफी नुकसान हुआ है। दोनों देश में एक ऑपरेशनल फैटिग जिसे कहते हैं उसका आना शुरू है। और ईरान पर आईडीएफ का बहुत बड़ा दावा। अगली बड़ी खबर, ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया है और दर्जन भर से ज्यादा कमांडर मारे गए हैं। हालांकि ये सवाल अभी उठाया जा रहा था, जहां ईरान ने भी कहा कि आखिर अब तक इजराइल दावे कर रहा है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका है। क्या हासिल किया? क्योंकि न्यूक्लियर क्षमता अभी भी है। लेकिन इस बीच ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करने का आईडीएफ का दावा और दर्जन भर से ज्यादा कमांडर्स को मार दिया गया है। क्योंकि मारे गए ईरानी कमांडर्स की ही ये लिस्ट अब आपके सामने, जिसमें हम वाकिफ हैं कि किस तरीके से ईरानी आर्म्ड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी को टारगेट किया गया। हम जानते हैं कैसे आईआरजीसी के पूर्व डिप्टी कमांडर हुसैन सलामी की मौत को लेकर खबर आई। साथ ही गुलाम अली राशिद जो कि आईआरजीसी के जनरल थे, और साथ ही आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख आमिर अली हाजिजदेह, और इस बीच इस्माइल कानी कुर्द फोर्स के हेड, अली शमकानी रिटायर्ड एडमिरल सलाहकार खमेनेई के, सुप्रीम लीडर खमेनेई के, और मेहदी रब्बानी ब्रिगेडियर जनरल ऑपरेशन हेड ईरानी आर्म्ड फोर्स। ये लिस्ट लंबी जरूर है, जिसके तहत डिन्नी सर मैं वापस सवाल आपसे कर रही हूं, क्या वाकई टॉप लीडरशिप को खत्म करते हुए इजरायल अपने टारगेट को अचीव कर पाया? मैम मैं जनरल माथुर सर से उस चीज में एग्री करता हूं कि कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने पार्शियली जरूर उनको सक्सेस मिला है। टॉप लीडरशिप को खत्म करने के साथ साथ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म करते हुए? हाँ जी, बिल्कुल डेफिनेटली। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट को खत्म करना या न्यूक्लियर जो लीडरशिप है उसको खत्म करना, वो सब चीजें हैं। लेकिन ये कितने दिन तक उसका इफेक्टिवनेस रहेगा? अभी जैसे नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप ऑलरेडी आईआरजीसी के अंदर में आ गए हैं। साइंटिस्ट डेफिनेटली यस, उनके जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या न्यूक्लियर नो हाउ है, उसको थोड़ा 5 साल 6-7 साल पीछे जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो कुछ दिनों तक के लिए एक डिटरेंस जरूर हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ईरान की तरफ से कंप्लीटली जो भी ऑब्जेक्टिव्स इजराइल ने सोच के जो वॉर में या कॉन्फ्लिक्ट में गए थे, उसको 100% तो डेफिनेटली उन्होंने अचीव नहीं किया है।